डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने हैं। ये वीडियो है 8 दिसंबर 2022 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपके गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर हम चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आज कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है, तिथि रहेगी पूर्णिमा, नक्षत्र रोहिणी, योग साध्य करण बाव और वार रहेगा गुरुवार, शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 7 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 5:26 PM पर। चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, नक्षत्र रोहिणी, और सूर्य देवता वृश्चिक में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:13 AM से 6:07 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:35 PM और अमृत काल 9:04 AM से 10:48 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 1:32 PM से 2:50 PM और गुलिक काल 9:38 AM से 10:56 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार काली चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि, थोड़ा रिलैक्स रखिएगा अपने आप को, थोड़ा सा संयमित रखिए अपने आप को। मन बहुत व्याकुल हो जाता है और इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कंट्रोल कीजिए अपने आप पर, वरना आपको ही नुकसान होगा। बार बार पुरानी चीज़ों को ले आते हैं अपने प्रेजेंट में, और ये भी आपकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है जो आपके जीवन को थोड़ा सा नकारात्मक कर रही है। माइंड को क्लियर कीजिए। अगर अचानक से तबीयत खराब होती है, कुछ समझ नहीं आता जीवन में क्या चल रहा है, हो सकता है इसकी संभावना दिख रही है कि किसी ने आप पर कोई छोटी मोटी तंत्र क्रिया भी करके रखी हो। अगर ओवरऑल जीवन हाथ से निकलता जा रहा है तो किसी को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तंत्र से जुड़ा कुछ कार्य करता है, उनको एक बार दिखा लीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हैं। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास दिखाना है और लोगों पर डिपेंडेंसी कम करनी है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। अगर फैशन से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में भी आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है, यात्रा के योग बन रहे हैं। लव लाइफ, कुछ भी ऐसी बात मत बोलिएगा जो क्लियर ना हो। क्लैरिटी की कमी के कारण बहुत बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है आज का। आप हर चीज़ का दोष अपने लाइफ पार्टनर को दे रहे हैं या दूसरी चीज़ों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलती मानना शुरू कर दीजिए। आपसे भी कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी, उसको मानिए, बाकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है। सेहत, आपको हृदय संबंधित अगर कोई रोग है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में सप्तम भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत 65%। टॉरस ऋषभ, दिन तो ठीक है, अपने निर्णय लेने की क्षमता पर थोड़ा काम कीजिए, गलत निर्णय ले रहे हैं। आज कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकता है, कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे उनके लिए। कुछ कार्य आपका अगर नहीं बन रहा बहुत लंबे समय से, तो मान लीजिए कि नियति चाहती है कि आप कुछ और करें। अगर बहुत समय से किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा वो कार्य, तो उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने का प्रयास कीजिए। वैसे दिन ठीक है आज, कुछ कार्य आपके बन भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा। कुछ भी बड़ा करने जा रहे हैं जीवन में, इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। अगर गारमेंट, टेक्सटाइल से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा ही है। थोड़ा बिजी दिन जाएगा, लेकिन दिन बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो अपने तरफ से एक हाथ बढ़ाइए, चीज़ों को इनिशिएट कीजिए, चीज़ों को सॉल्व कीजिए। इसको खींचते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन नकारात्मक दिन है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे आपको। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा आज आपको। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे और चेस्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो दिक्कत रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है। आज किसी से बहस मत कीजिएगा, वो आप पर ही भारी पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है
70%। जेमिनी मिथुन, जो कन्फ्यूजन जीवन में हो रही है, आज आधा घंटा अपने लिए निकालिए, सोच विचार कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा। सारी क्षमता है आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं डबल माइंडेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। आराम से बैठिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन सोचने का प्रयास कीजिएगा, आपको आराम से जो भी सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे। अपनी फैमिली से भी हेल्प मांग सकते हैं, किसी ऐसे लोगों से हेल्प मांग सकते हैं जो आपकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। कभी कभी जीवन में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है, और ऐसा ही आपके लिए कुछ समय दिख रहा है। थोड़े से इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, अपने इमोशंस को ढंग से व्यक्त आज नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर में मत रहिए। आज का दिन प्रेजेंट में रहने का है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। कुछ इमेच्योर सा बोल जाएंगे, कुछ अनप्रोफेशनल सा बोल जाएंगे, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। बिजनेस के हिसाब से तो आज का दिन बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा, लाभ ही लाभ है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन, स्पेशली आपकी साइड से जो कम्युनिकेशन होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती, और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। वैवाहिक जीवन, इनसिक्योरिटीज़ पर काम कीजिए, अपनी तरफ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर थिंकिंग से बचना है आज। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो सकती है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको पाना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70%। कर्क कैंसर, हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए, यहीं पे व्यक्ति गलती करता है और आप भी यही कर रहे हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और ये आप पर ही नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। जीवन में एक फ्लो लाइए, एक रिदम लाइए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ अपनी गलती से ही चीज़ों को रोक देते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं आपके और आप उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे। इस चीज़ पर काम कीजिए, आगे चलकर लॉन्ग टर्म पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दिन वैसे ठीक ठाक है, बुरा दिन नहीं है, लेकिन इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे ही इमोशनल लोग होते हैं और आज का दिन दिखा रहा है कि थोड़े इमोशंस ज़्यादा रहेंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। ऐसा लग रहा है कि जीवन में थोड़ी गाइडेंस चाहिए आपको, किसी से बातचीत कीजिए जो आपको या कहीं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, अगर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य है लाभ होगा। बिजनेस के लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन थोड़े अल्टरनेटिव्स भी ढूंढिए। अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने का प्रयास कीजिए, उसके बारे में थिंकिंग कीजिए आज। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे ज़्यादा सोचने से बचना है। आप बहुत व्यर्थ की चीज़ें सोचते हैं और उसका एक नकारात्मक प्रभाव रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन आज का ठीक है, थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को स्पेशल फील कराने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो रहे हैं, इस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग और कफ रोग, सर्वाष्टक आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। लियो, अपनी क्षमता जानिए, अपनी लिमिटेशन जानिए, ये समझिए कि आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, यानी कि करने की चेष्टा तो आपकी बहुत होगी, लेकिन रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ पर विचार कीजिएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, आपके लिए आने वाले दिन तभी अच्छे रहेंगे। अनप्रैक्टिकल रहेंगे तो हाथों से अपॉर्चुनिटीज़ भी जाएंगे और नुकसान भी हो सकता है। थोड़ा लाइट फील कीजिएगा, यानी कि थोड़ा हंसी मजाक कीजिएगा, एंटरटेनमेंट का साथ लीजिएगा। थोड़े से सीरियस होते जा रहे हैं और उसका आपकी मानसिकता पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कानूनी संबंधित कोई कार्य अटक रहा था, उसको पूरे करने का प्रयास कीजिएगा। आपसे यही कहूँगा मैं कि थोड़ा सा अपने जीवन में इमेजिनेटिव हो जाइए, थोड़ा नए आइडियाज़ लाइए। कहीं ना कहीं माइंड स्टैग्नेट हो गया है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ नया सीखने का भी प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा ईगो कम कर लीजिए, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसका आगे चलकर नकारात्मक प्रभाव रहेगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि अभी भी रिलेशनशिप और ग्रो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही साइड से आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं हो रही। वैवाहिक जीवन आज का ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि व्यंग्यात्मक कुछ मत बोलिएगा, उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है,
थोड़ा सा जीवन में अब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कहीं रुक रहे हैं, थम रहे हैं, ऐसा लग रहा है, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, एक गति प्राप्त करनी पड़ेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करके लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। शुभ अंक है 8, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है आपको इस समय, और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो आपको तो लग रहा है कि ठीक है, बहुत लाइटली कुछ बोल जाते हैं, और उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। यानी कि आपकी इमेज लोग कुछ अलग बना रहे हैं आपके कम्युनिकेशन के कारण। इस पर काम कीजिए। दिन ठीक ठाक है वैसे, भौतिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा दिन है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन वाली बात कही है मैंने, इस पर बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से बहुत भ्रमित है, आज थोड़ा सा उस स्थिति में बदलाव आ सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत होता है, दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस में थोड़ा स्ट्रेसफुल दिन रहेगा, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी। लव लाइफ के हिसाब से दिन थोड़ा नकारात्मक है, शायद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेशन उस हिसाब से नहीं जा रहा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाइए, थोड़ा फोकस दिखाइए अपने रिलेशनशिप पर, अपने लाइफ पार्टनर पर। इन दोनों चीज़ों की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल रहेंगे और मन बहुत आपका विचलित रहेगा, सेंसिटिव बहुत रहेंगे, और ऐसा लग रहा है कि एंग्जाइटी भी आज बहुत रहेगी। शायद रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़ा व्याकुल करेगा आपको। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा और खाने पीने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है 6, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए, फ्यूचर के बारे में थोड़ा उत्साह लाइए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब कि कुछ अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं। इस सोच पर थोड़ा कंट्रोल आपको पाना पड़ेगा। आपसे यही कहूँगा कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, उन चीज़ों को एक बार दोबारा समझिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हर डिटेल को अच्छी तरह से आपको समझना है। थोड़ा सा आपको अपने जीवन में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को एक बंधन में बांध के रखा हुआ है, मानसिक बंधन में। इन चीज़ों से निकलने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ा नुकसान हो सकता है, वो भी आपकी अपनी गलती के कारण, अपने आलस्य के कारण। लव लाइफ, बहुत चेंजेस आ रहे हैं दोनों में ही, और इन दोनों ही चीज़ों को आप दोनों ही इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इनसे एडजस्ट नहीं हो पा रहे। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा नकारात्मक दिन है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे यही कहूँगा कि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर काम कीजिए, दूसरों से इन्फ्लुएंस होना थोड़ा कम कीजिए। सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ज़्यादा तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से एक सकारात्मकता आ रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। हर चीज़ पर गुस्सा हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और ये आपकी ही ऊर्जा को खराब कर रहा है, आपकी ही ऊर्जा को थोड़ा नकारात्मक कर रहा है। हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग जानबूझ के आपको प्रवोक करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर आपको अपशब्द बोलते हैं ताकि आप प्रवोक होकर कुछ बोलें, उनका मोटिव ही वो होता है। तो अगर आप उस चीज़ में रिएक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको सफल कर रहे हैं। रिएक्ट कम कीजिए, चीज़ों को प्रोसेस कीजिए, बैलेंस लाने का प्रयास कीजिए। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। ऐसा लग रहा है कि आज अमर्यादित कुछ बोल सकते हैं जो बहुत नकारात्मक प्रभाव देगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है, बहुत अच्छा दिन है। अगर कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें बहुत ऊर्जा लगती है या फिर प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस के हिसाब से अगर कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित या लिक्विड से संबंधित, केमिकल से संबंधित कार्य आपका लाभ होगा। लव लाइफ, दिन तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है आपके अंदर, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने फोकस पर काम कीजिए। बाकी सब ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, फोकस बार बार हट जाता है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक आपका
12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, आज सेहत भी अचानक से खराब हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा, दुर्गा चालीसा एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु, अच्छा दिन है आज। एक बैलेंस जो गायब हो गया था वो वापस आता हुआ दिख रहा है। कुछ नई शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है आज का, और जीवन में ओवरऑल एक सकारात्मकता वापस आती हुई दिख रही है। चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, जो पुरानी नकारात्मक चीज़ है उनसे निकल पाएंगे, तो अच्छा दिन है आज का। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। आपसे यही कहूँगा कि फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए कि अपने प्रेजेंट को आप खराब कर लें, इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कंट्रोल कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से तो दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है। कुछ कार्य जो अटक रहे थे अचानक से पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ, एक स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा। एक्सट्रीम में मत जाइए कि हाँ भाई प्यार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं तो इतनी अच्छी करते हैं, लड़ते हैं तो बहुत झगड़ते हैं। स्टेबिलिटी ले आइए। अगर स्पेशली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल गया है तो एक स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मन में कुछ बातें चल रही हैं, उनको आज शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, नकारात्मक सोच ज़्यादा हो रही है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, लाभ प्राप्त होगा कहीं ना कहीं से। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन तो आपका देखिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर हो सकती है, लेकिन थोड़ा ईगो कम रखिएगा। ईगो के कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आज जो नहीं भी होगी प्रॉब्लम वो भी आ जाएगी। एक रिदम मिलती हुई दिख रही है दिन को, एक क्रिएटिव भी रहेंगे। दिन ठीक है, लेकिन बस ईगो, इस पर थोड़ा काम कीजिएगा। और कुछ चीज़ टालिएगा मत। ऐसा लग रहा है कुछ टाल रहे हैं आजकल, इग्नोर कर रहे हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये जो चीज़ आप टाल रहे हैं ये आगे चलकर आपको बहुत नुकसान दे सकती है। वैसे दिन आज का भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन तो ठीक है, अगर कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा, लेकिन थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। जो कार्य अटक रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ, थोड़ा ओपननेस लाने का प्रयास कीजिए। आप भी बातों को छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर भी बातों को छुपा रहे हैं, और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिन है, सकारात्मक दिन है। स्टूडेंट्स, किसी पे डिपेंडेंट बहुत हो गए हैं, ये आगे चलकर आपको ही नुकसान देगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, ईगो, थोड़ा सा ईगो आज बढ़ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 70%। कुंभ, एक्वेरियस, बहुत अच्छा दिन है, बहुत सकारात्मक दिन है। एक ऊर्जा रहेगी, एक गति रहेगी आपके हर कार्य में, और जो कार्य आपके अटक रहे थे आज भाग्य के साथ के कारण आपके वो कार्य बन सकते हैं। लीडरशिप दिखाने का मौका मिल सकता है। बहुत अच्छा दिन है, लाभ उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सकारात्मक आज आपके जीवन में हो सकता है। एक चीज़ कहूँगा, अगर कुछ अच्छा किया है रिसेंटली, कुछ अचीव किया है, आज उसको एंजॉय कीजिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है लाइफ में। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक ठाक है, अच्छा दिन है, बस बातचीत कम कीजिएगा। बिजनेस, अपने क्लाइंट्स के साथ संबंध थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से तो दिन आज का बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कमिटमेंट पर काम कीजिए। आपकी तरफ से कमिटमेंट कम हो रही है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, कुछ अपशब्द कहे जा सकते हैं, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, काम कीजिए। सेहत के हिसाब से खाने पीने के कारण प्रॉब्लम हो रही है, और आज से नहीं हो रही, पिछले कुछ दिनों से हो रही है। अपनी डाइट पर थोड़ा काम कीजिए। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बहुत अच्छा है, दिखा रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए उपाय है कि आपको लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। स्पाइसेस, मीन, थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। दिन ठीक ठाक है। वैसे कुछ कानूनी संबंधित कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए, उसके लिए दिन अच्छा है। दिन बुरा नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी, और शुरुआत में, दिन की शुरुआत में यानी कि सुबह के समय थोड़ा बहुत विचलित फील करेंगे, मन बहुत व्याकुल हो जाएगा, उसके कारण दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि दिन की शुरुआत स्थिरता के साथ हो, तो अच्छा रहेगा। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा अपने करेज पे काम कीजिए।
आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन साहस कम हो जाता है, उसके कारण वो अचीव नहीं कर पाते जो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप पर भी ध्यान दीजिए। मैं प्यार मोहब्बत वाली ही बात नहीं कर रहा, जो भी बाकी रिलेशनशिप होते हैं, सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनको कहीं भूलते जा रहे हैं। जहाँ तक करियर की बात है, नई जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ अच्छा ऑफर आ सकता है। बिजनेस चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में, अपने बिजनेस में, अपने कार्यशैली में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसके बारे में विचार करना है। लव लाइफ, गुस्सा दिख रहा है, बहुत गुस्सा दिख रहा है, इम्पल्सिवनेस बहुत दिख रही है, अचानक से कुछ कर देंगे, कह देंगे, नकारात्मक प्रभाव उसका होगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, लेकिन यात्रा करनी पड़ सकती है अचानक से, वो थोड़ा सा परेशान करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल पर काम कीजिए। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि दिन अनिश्चितता लेकर आ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 8, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 65%। तो ये था 8 दिसंबर का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।